पंचकुला के विभोर बत्रा एक समय लोगों के बीच सफलता प्रभाव का प्रतीक थे। एक सफल व्यवसायी, उभरते हुए नेता, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय चेहरा थे, जिनके पास धन, प्रतिष्ठा और राजनीति में प्रबल संभावनाएं थी। लेकिन वर्ष 2014 उनके जीवन की दिशा बदल गया। यह बदलाव ना तो किसी असफलता से उपजा था और ना ही किसी भावनात्मक टूटन से। यह था एक गहरा आध्यात्मिक विस्फोट, जिसने विभोर बत्रा जी को स्वामी प्रेम सुगंध जी महाराज में परिवर्तित कर दिया। विभोर बत्रा ने ना तो कोई औपचारिक घोषणा की और ना ही किसी को अलविदा कहा। उन्होंने अपने सहयोगियों को कुछ बताया और ना ही परिवार को कोई सफाई दी। बस एक दिन बिना किसी प्रचार और विदाई के वह पंचकुला से निकल गए। यह निर्णय अचानक था, लेकिन भीतर से अत्यंत स्पष्ट। कई लोगों ने उस समय इसे सनक या पलायन कहा, लेकिन समय के साथ स्पष्ट हुआ कि यह कोई भागना नहीं, बल्कि भीतर की पुकार थी। कभी कभी आत्मा साफ हो जाती है और वह विचार नहीं करती, केवल आगे बढ़ जाती है। यह पंक्ति मानो उनके जीवन का परिचय बन गई। पंचकुला छोड़ने के बाद उन्होंने देश भर के एकांत स्थानों की यात्रा की। गुजरात के नर्मदा तट, झारखंड के वन, मध्य प्रदेश के विंध्याचल और उत्तर प्रदेश के चंपावत क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन तपोभूमि तक वह जाने लगे। उत्तराखंड की भूमि उनके लिए जैसे नियति से तय थी। यह वही क्षेत्र है जहाँ ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, तपस्या की। वहाँ की प्रकृति, हवा और मौन उन्हें भीतर तक छू गया। धीरे धीरे स्वामी प्रेम सुगंध महाराज के रूप में वह पहचाने जाने लगे। एक साधक जिन्होंने संसार नहीं, स्वयं को छोड़ दिया। चंपावत पहुंचने के बाद उन्होंने किसी संस्था या मिशन की शुरुआत नहीं की। ना कोई प्रचार, ना कोई प्रवचन, ना कोई सोशल मीडिया का मंच। उन्होंने केवल मौन साधना को चुना। जो लोग उनसे मिलने पहुंचे थे, वह कहते थे, वहाँ शब्द नहीं, केवल उत्तर है। उनके आश्रम में ना ऊंची आवाज़ें हैं, ना प्रवचन का कोलाहल, केवल शांति है जो भीतर उतरती चलती जाती है। लगभग 10 साल के अंतराल के बाद जब स्वामी प्रेम सुगंध महाराज सभी के सामने आए तो लोग हैरान हो गए। उनके नए स्वरूप को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि स्वामी प्रेम सुगंध महाराज विभोर बत्रा जी हैं, तो उन्हें मिलने के लिए पंचकुला से भी हजारों लोग उनके आश्रम पहुंचने लगे। पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी संख्या में लोग उनके आश्रम पहुंच चुके हैं और उनसे मिल चुके हैं। कि बीच में खड़ा है साथ, वो दोए के बीच में खड़ा, क्योंकि समाज का उसने अतिक्रमण किया, परमात्मा को उसने उपलब्ध किया है। अब वो दोए जानता है, वो दोनों अवस्था जानता है कि परमात्मा क्या आयोजन है और समाज क्या आयोजन है। जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी आप सीढ़ी को सीधा खड़ा करते, तो एक तो सीढ़ी का हिस्सा धरा पे रहता है और एक ही सीढ़ी का हिस्सा आकाश हो जाता है। अब तुम उस पर चढ़ जाओ, तो तुम्हें उसने धरा से ऊपर उठा दिया और आकाश के अंदर एक कर। ये गुरु का काम है। अब आप पूछ रहे थे ना गुरुता, अब इसके लिए आदमी, अब हमने जब आपसे कही कि गुरु आप दीक्षा नहीं देते, इसके लिए फिर आदमी को जो गुरु होता है उसको फिर अपने ऊपर से लंघवाने की, कोई उसके ऊपर से चढ़ के जाए, ऐसा परमात्मा बल बख्शे तब कोई अपने ऊपर से चढ़वाएगा। नहीं तो सीढ़ी गरीब बोल सके तो तुम्हें कभी चढ़ने ना दे अपने ऊपर। लेकिन सीढ़ी को परमात्मा का नियोजन ऐसा है कि एक छोर से उसे दूसरा छोर जोड़ना है और अपने ऊपर से चढ़वाए। फिर उसका जीवन उसका नहीं है, फिर गुरु का जीवन उसका नहीं है। फिर अगर कोई शिष्य आ गया तो फिर उसको उसमें घटना पड़ेगी।